फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन टॉपिक दैट इज योर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो यूएन ने डिक्लेयर किया है 2023 को, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सो देखिए कि इंडिया ने एक यूएन में रेजोल्यूशन 2018 में इंट्रोड्यूस किया था टू डिक्लेयर 2023 एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, तो इसका रेलेवेंस क्या है, ऐसा क्यों इंडिया चाहता था हो? बिकॉज अवेयरनेस इंक्रीज करनी थी अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स एज वेल एज द क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की क्रॉप है ये, क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप है ये। उन दोनों चीजों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंडिया ने ये प्रपोजल रखा था और यूएन ने फाइनली 2022 में ये एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ 2023 विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इंडिया के लिए एंड ऑल्सो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, ह्यूमैनिटी के लिए, हेल्थ बेनिफिट्स के पर्सपेक्टिव से, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे मिलेट्स से रिलेटेड, राइट। नाउ इसकी रेलेवेंस क्या है, देखिए यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है मिलेट्स पे, जनरल कंडीशंस ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स क्या होती हैं, मिलेट्स कौन सी क्रॉप्स हैं, वगैरह वगैरह। एंड मेंस में आप देखिए सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस because of which the year 2016 was declared as the international year of pulses। तो pulses पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मिलेट्स पे भी वेरी हाई पोटेंशियल है कि क्वेश्चन आए। ऑलरेडी GS3 में बहुत फोकस किया जाता है क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर पे, तो ये क्वेश्चन इजीली बन सकता है, तो प्लीज इस डिस्कशन को ध्यान से सुनिए। नाउ देखिए अकॉर्डिंग टू FSSAI, दैट इज इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने इंडिया में रिकॉग्नाइज की है कि 7 टाइप की मिलेट्स ग्रो की जाती हैं। वैसे बहुत टाइप की मिलेट्स होती हैं स्मॉल लेवल पे जो उगाई जाती हैं, बट FSSAI की अकॉर्डिंग इंडिया में 7 मिलेट्स ग्रो की जाती हैं, जैसे कि बाजरा जिसे पर्ल मिलेट भी कहते हैं, रागी फिंगर मिलेट कहते हैं जिसे, ज्वार, अमरंथ, बकवीट, ये सारी, मतलब आप ये याद रख सकते हैं। अगर प्रीलिम्स में कई बार ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि FSSAI ने कौन सी मिलेट्स रिकॉग्नाइज की हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन उस टाइम पे, तो बेसिकली उसके लिए आप ये याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए इंडिया में मिलेट्स जो है बहुत हाई लेवल पे ग्रो की जाती थी 1960s से पहले, दैट इज द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यू सी। बट ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, राइस एंड व्हीट कल्टीवेशन को बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट दी गई इन द फॉर्म ऑफ MSP, तो उसकी वजह से मिलेट्स की कल्टीवेशन पे बहुत इम्पैक्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिलेट्स की कल्टीवेशन के अंडर एरिया 60% तक डिक्लाइन किया गया था, हो गया था। तो देखिए पहले हमारे लोग, इंडियन लोग आप कह सकते हैं कि बहुत हेल्दी ईटिंग करते थे, ज्वार बाजरा रागी इसी की रोटियां चपातियां ब्रेड्स वगैरह खाते थे। बट बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी डाइटरी पैटर्न्स भी चेंज हुए, बिकॉज हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन चेंज हुआ, एंड नाउ वी आर सीइंग लॉट ऑफ हेल्थ disadvantages because of this dietary plan, these dietary habits, right? So let's see आगे अबाउट द मिलेट्स। जैसे कि वेदर कंडीशंस, देखिए हर मिलेट का अपना वेदर कंडीशन होता है, ये सबके लिए कॉमन नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन। यूजुअली मिलेट्स जो हैं बहुत कम वाटर कंज्यूम करती हैं, तो बहुत ही लो रेनफॉल के एरियाज में आप देख सकते हैं कि मिलेट्स को ग्रो कर सकते हैं। राजस्थान या ड्राई या ड्रॉट प्रोन एरियाज में भी आप मिलेट्स को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स यूजुअली 100 सेंटीमीटर से कम होती हैं हर मिलेट की, राइट। तो ये बेसिक आप पॉइंट याद कर सकते हैं, लो वाटर और रेनफॉल रिक्वायरमेंट्स। टेम्परेचर, ये हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर में ऑपरेट कर सकती हैं, ज्यादा गर्मी में ये ऑपरेट कर सकती हैं, मीडियम टेम्परेचर में ये ऑपरेट कर सकती हैं। और सॉइल की भी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल होता है, लेस फर्टाइल, पुअरली फर्टाइल या वेरी फर्टाइल सॉइल या हाई एल्कलिनिटी वाली सॉइल में भी ये ग्रो कर सकती हैं। दैट इज वाई इन्हें मिरेकल क्रॉप भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी एडवर्स सिचुएशंस में भी वो अच्छी तरह ग्रो करती हैं और लोगों को फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है।
अब बेसिकली मिलेट्स का देख लिए ब्रॉडली जी, दिस इज द एरिया ऑफ देयर प्रेजेंस इन इंडिया। डिफरेंट मिलेट्स का डिफरेंट एरियाज होंगे। दिस इज ब्रॉडली, दीज आर द मेजर स्टेट्स दैट आर इन्वॉल्व इन मिलेट की प्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश, मेजरली राजस्थान, मैंने आपको कहा ड्राई एरियाज में ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करती हैं। तो ड्राई एरियाज जहाँ वाटर नहीं है वो राइस वीट तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, शुगर केन वगैरह जो कि हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। तो वो लोग, वो स्टेट्स मिलेट्स की खेती करना प्रेफर करती हैं। इसीलिए आप देखिए राजस्थान, गुजरात, ये वाले एरियाज मिलेट्स को बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं ताकि वाटर एफिशिएंसी अपनी मेंटेन कर सकें, राइट। नाउ अब बेनिफिट्स, देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, जिसकी वजह से ही इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया 2023 को। सबसे बड़ा तो है न्यूट्रिशनल बेनिफिट। देखिए बहुत सारे न्यूट्रिशन बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से इसे सुपर फूड, मिलेट्स को सुपर फूड भी कहा जाता है। इनमें हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन होता है, फाइबर जो हमारा पेट साफ करने में काम आते हैं, विटामिन जो हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। हाई आयरन कंटेंट होता है। आयरन देखिए बहुत जरूरी है अनेमिया को फाइट करने के लिए। इंडिया में 52% विमेन अगर आप देखें तो अनेमिक है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए ऐसी इश्यूज को फाइट करने के लिए आपके लिए सिंपल सॉल्यूशन है कि आप मिलेट्स की जो पैदावार है उसको बढ़ाएं और लोगों को प्रोवाइड करें। मिलेट्स ऑल्सो रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसे कि रागी जो है हाईएस्ट कैल्शियम कंटेनिंग फूड ग्रेन होता है पूरे फूड ग्रेन्स की कैटेगरी में। तो इसीलिए इनमें बहुत ही ज़्यादा हाई मिनरल, प्रोटीन, विटामिन कंटेंट होता है। इनकी कॉस्ट बहुत लो होती है। तो आप इन्हें पुअर मैन्स फूड भी कह सकते हैं। जैसे विटामिन डी को पुअर मैन्स विटामिन कहा जाता है, तो इसे पुअर मैन्स फूड भी कह सकते हैं क्योंकि ये इतना रिच न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इन लिमिटेड कॉस्ट, राइट। तो ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स है। सेकेंड बेनिफिट है क्लाइमेट रिजिलियंस। जैसे मैंने आपको कहा कि इसे मिरेकल ग्रेन, मिरेकल क्रॉप भी कहा जाता है और क्रॉप ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है, क्योंकि फ्यूचर में हम देखने वाले हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बहुत ड्रॉट्स देखने पड़ सकते हैं या एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखनी पड़ सकती हैं। उस टाइम पे ये क्रॉप बहुत हमें बेनिफिशियल होगी क्योंकि इसका ग्रोइंग सीजन बहुत कम होता है, 70 to 100 डेज में ये ग्रो होती है। तो एक्सट्रीमिटीज जो है टेम्परेचर की तब नहीं डेवलप होती, उतने में ये क्रॉप उग जाएगी। वाटर रिक्वायरमेंट्स बहुत लेस होती है जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें वाटर इश्यूज भी देखने पड़ेंगे तो उस टाइम पे भी मिलेट की क्रॉप जो है बहुत हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए, राइट। उसके बाद देखिए मिलेट्स आर सीवोर कार्बन सिक्वेस्टरिंग क्रॉप्स भी। तो देखिए आप सिर्फ फूड नहीं ग्रो कर रहे, आप कार्बन को सिक्वेस्टर भी कर रहे हैं, कार्बन को अर्थ में वापस सेव भी कर रहे हैं। कार्बन सिक्वेस्टरिंग इज बेसिकली गेटिंग कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सेविंग इट और पुटिंग इट इनटू द अर्थ, लेमैन की टर्म्स में। तो ये मिलेट्स उसमें भी हेल्प करती हैं, राइट। तो इसीलिए दीज आर क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप्स ऑल्सो। उसके बाद इन्हें फेमीन रिजर्व्स भी कहा जाता है बिकॉज ये, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एडवर्स कंडीशंस में भी ये सरवाइव करेंगी, लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेंगी। देखिए आपकी शुगर कैन वगैरह तो होते हैं, जब ही वो प्रोड्यूस होते हैं आपको तभी प्रोसेस करना पड़ता है, अदरवाइज वो खराब हो जाएंगी, ज़्यादा शेल्फ लाइफ उनकी नहीं होती है। बट मिलेट्स ऐसी क्रॉप्स होती है जो लंबे समय तक आप स्टोर्ड रख सकते हैं। तो इसीलिए तो अगर देखिए 2 सीजन एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर 2 सीजन तक आपकी खेती नहीं हो पाती बट आपके पास मिलेट का बफर है तो आप उसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं जब आपकी एग्रीकल्चर इतनी अच्छे से नहीं हो सकती। मतलब फेमीन से बचाएगा आपको, जब फूड की कमी है, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रही, तब आप मिलेट्स का बफर यूज कर पाएंगे। तो उस तरीके से भी इसे फेमीन रिजर्व कहा जाता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। थर्ड है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो देखिए इसके लिए बहुत खासा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता मिलेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे राइस, वीट, शुगर कैन में तो आपको वाटर पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, मशीनरी पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब इसमें मिलेट्स में देखिए कि वाटर तो बहुत लेस क्वांटिटी में यूज होता है, तो आपको बहुत तगड़ा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, वहाँ कॉस्ट कटिंग होगी। उसके बाद केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह इनके लिए ज़्यादा नहीं चाहिए होते क्योंकि ये पेस्ट वगैरह को इतना
इंटरैक्ट नहीं करते, तो आपकी वो फर्टिलाइजेशन कॉस्ट भी कम हो गई है। तो ये बहुत बड़ी दो कॉस्ट्स होती हैं जो मिलेट्स नहीं कंज्यूम करते, तो इसीलिए इसे पुअर मैन्स क्रॉप भी आप कह सकते हैं अगेन, क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट पे सस्टेनेबल इनकम्स ये फार्मर को प्रोवाइड करेंगी। तो इसीलिए अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ मिलेट्स, राइट। उसके बाद अगेन हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काम आती है, ओबेसिटी को कंट्रोल करने में काम होती है। देखिए राइस, व्हीट, शुगर कैन एटसेट्रा हमारी ओबेसिटी को बढ़ाती है, बट मिलेट्स ऐसी क्रॉप होती है, ये ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। इसीलिए ये हमारा फैट प्रोपोर्शन भी कम करती हैं, हमें लाइफस्टाइल डिसीजेज लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी से भी प्रिवेंट या कंट्रोल करती हैं। अब आजकल देखिए स्पेशली नदरन बेल्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट में ग्लूटेन एलर्जी बहुत पाई जाने लगी है, क्योंकि हमारा व्हीट इनटेक जो है बहुत हाई हो चुका है, तो इसीलिए ग्लूटेन के लिए एलर्जिक हो गए हैं बहुत लोग। तो उनके लिए भी ज्वार, बाजरा, रागी बहुत इंपॉर्टेंट है, या ग्लूटेन एलर्जी को रोकने के लिए ही अगर आप मिलेट बेस्ड डाइट रखें तो वो बहुत हेल्पफुल होगी, राइट। उसके बाद ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत रिच होती है, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स आर गुड फॉर आवर बॉडी, राइट। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा केमिकल फर्टिलाइजर्स की इनको ज़रूरत नहीं होती है, राइट। एंड फाइनली ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या कहते हैं? पॉवर्टी को एलिविएट कीजिए, हंगर को एलिविएट कीजिए, फार्मर इनकम को सस्टेनेबल बनाइए। सो देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव्स मिलेट्स हमें हेल्प कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी टू द फार्मर। तो ये वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हमें हेल्प करेगी, राइट। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? देखिए इंडिया ने 2018 में यूएन में भी रेजोल्यूशन प्रपोज किया था, और खुद के कंट्री में भी इन्होंने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इंडिया ने डिक्लेयर किया था 2018 को। तो ये भी याद रखिए, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद एमएसपी भी हाइक करता रहा है इंडिया ज्वार, बाजरा के लिए या मिलेट क्रॉप्स के लिए, ताकि मिलेट क्रॉप की खेती को प्रमोट कर सके, राइट। ओके, स्टेट स्पेसिफिक मिशन भी चलाए गए, जैसे कि ओडिशा मिलेट मिशन चलाया गया, जिसके अंडर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट की गई इन मिलेट्स। तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। पीडीएस में भी कई जगहों पे मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, नेशनल मिलेट मिशन भी चलाया गया है। तो इंडिया भी, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से प्रमोट करती है। आगे चल के बस यही चाहिए कि इसको और पुश किया जाए, क्योंकि मिलेट्स आर आवर फ्यूचर क्रॉप्स, right? So that was all about this video. Please like and subscribe my channel for more such informative videos. Thank you for watching.